जय माता दी। धनतेरस के दिन ही यम देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन यमदेव का पूजन करने से यमदेव हमें अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा की जाती है। और यमदेव की पूजा दिन में नहीं बल्कि रात के समय होती है। रात के समय यमदेव की पूजा में चौमुखी दीपक जलाया जाता है। यम दीपक जलाने से पहले कुछ जरूरी बातों को जान लेना सही होगा, जैसे कि यम दीपक हमेशा मिट्टी का पुराना दिया होना चाहिए, पहले से इस्तेमाल किया हुआ दिया होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना दिया नहीं है तो फिर आप आटे का चौमुखी दीपक भी जला सकते हैं। यम दीपक में 4 बातियां जलाई जाती हैं, जिसमें आपको तिल के तेल या सरसों के तेल का प्रयोग ही करना होता है। यम दीपक जलाने के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि रात के समय यह दीपक उस समय ही जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आते हों, क्योंकि जब हम दीपक एक बार जला दिया जाता है तो उसके बाद द्वार को लांग कर यानी कि घर से बाहर नहीं निकला जाता है। इसलिए आप यह निश्चित करें कि घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हों। नरक चतुर्दशी और धनतेरस के दिन लगाए जाने वाले यम दीपक को आप इस प्रकार से रखें कि जो उसकी बाती है उसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ रहे। दक्षिण दिशा में यमराज और सभी पूर्वजों का वास माना जाता है। घर परिवार में जो भी सबसे बड़ा हो, कोई पुरुष हो या कोई स्त्री हो, इस यम दीपक को जला सकती है। जब आप यह देवता के नाम का दीपक जलाते हैं तो उसकी पूजा विधि विधान से करनी होती है। यम देवता का जो दीपक है वह घर के मुख्य द्वार पर रखते समय नीचे आप थोड़े काले तिल जरूर रखें। उसके ऊपर यम दिया रखें और यम दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक में आप एक लौंग का जोड़ा जरूर रखें। थोड़े से काले तिल भी दीपक के अंदर जरूर डालने चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे यमदेव, हम सभी परिवारजनों की अकाल मृत्यु से रक्षा कीजिएगा, हम सबकी रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार से यम दीपक को जलाएं और उसके बाद घर के अंदर आ जाएं। ध्यान रखें कि दीपक जलाने के बाद आपको पीछे मुड़कर भी नहीं देखना होता है। और इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि जो यह दीपक है उसे जलाने से पहले परिवार के सभी सदस्य भोजन भी कर चुके हों और कोई घर से बाहर ना जाए। अब अगली बात, जब रात को आप यम दीपक जलाते हैं तो अगले दिन सुबह को जो भी प्रयोग किए हुए वस्तु है, चाहे वह दीपक हो, बाती हो या उसमें तेल बच गया हो या काले तिल हो, उन सभी का विसर्जन घर से बाहर ही कर दिया जाता है। यम दीपक की कोई भी सामग्री घर के अंदर नहीं लाई जाती है। इस प्रकार से आप यम दीपक जलाएं। कई बार आप किराए के घर में रहते हैं तो घर के मेन गेट पर आप यह दीपक नहीं जला पाते हैं, तो जो भी आपके कमरे का मुख्य दरवाज़ा है जिससे आप परिवार के सदस्य अपने खुद के कमरे में प्रवेश करते हैं, उसके मुख्य द्वार पर आप यम दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा यम दीपक आसपास किसी नाली के किनारे पर या कूड़े के ढेर के पास भी जलाया जाता है। यम दीपक क्यों जलाया जाता है, इस बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। यम दीपक में 4 बातियां इसलिए लगाई जाती हैं या यम दीपक चौमुखा इसलिए होता है ताकि यमदेव चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें, चारों दिशाओं से हमें कोई भी नुकसान ना हो। सर्वत्र हमारी रक्षा यमदेव करें, हमें किसी प्रकार की मृत्यु का भय न हो, कभी किसी अकाल मृत्यु न हो, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोगी रहें। धनतेरस के दिन यम के नाम से दीपदान किया जाता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया भाव आया है? तो वे संकोच में आकर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा यही सवाल पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। एक बार हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मर गया। पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी और उस नवविवाहिता का विलाप देखकर हमारा यानी यमदूतों का हृदय कांप उठा। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान भी करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से दीप
दीपदान करने की परंपरा है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। जय माता दी।